भगवान विष्णु ने बताया तुलसी माता को रोजाना जल देने से कौन सा फल मिलता है। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे नाथ, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, आपकी तीनों लोकों में पूजा होती है, सभी आपकी कृपा पाने के लिए उत्सुक रहते हैं, फिर भी आप इस तुलसी के पौधे की पूजा क्यों करते हैं, इसे रोजाना जल क्यों चढ़ाते हैं? मैं इस तुलसी के पौधे को जल चढ़ाने का महत्व जानना चाहती हूँ। माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, तुलसी साक्षात लक्ष्मी का ही रूप है। तुलसी की रोजाना पूजा करने के कई फायदे हैं और तुलसी को जल चढ़ाने मात्र से ही मनुष्य के कई पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी को जल देने का महत्व मैं तुम्हें समझाता हूँ। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। कमेंट में जय मां तुलसी अवश्य लिखें। नंबर 1, भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, जो मनुष्य रोजाना तुलसी की पूजा पाठ करता है और तुलसी को जल देता है, वह मनुष्य मुझे सबसे अधिक प्रिय है। उस मनुष्य की कभी भी दुर्गति नहीं होती है और वह मनुष्य कभी नरक में नहीं गिरता है। नंबर 2, अगर आप भी रोजाना तुलसी को जल देते हैं और पूजा करते हैं तो आपको भी तुलसी का विवाह भी अवश्य कराना चाहिए। इससे मनुष्य के सभी दुखों का अंत होता है और सांसारिक जीवन सुखमय बीतता है। नंबर 3, शास्त्रों में केले के पौधे का विशेष महत्व बताया गया है। अगर तुलसी के पास केले का पौधा लगा देते हैं तो कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, केले के पौधे में देवी स्वयं मेरा वास होता है। इसे तुलसी के पास लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। नंबर 4, तुलसी को बिना स्नान किए जल नहीं देना चाहिए और पैरों में चप्पल आदि पहनकर भी तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। तुलसी को जल देते समय ध्यान रखें कि वह जल आपके पैरों पर न पड़े, इससे तुलसी का अपमान होता है। नंबर 5, तुलसी के पास दीपक जलाना चाहिए। दीपक बुझने के बाद दीपक को वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना अशुभ माना जाता है। नंबर 6, तुलसी का पौधा हमेशा घर के सामने लगाना चाहिए। इससे पूर्व अथवा उत्तर दिशा में लगाना सबसे अधिक शुभ होता है। नंबर 7, जिन घरों में तुलसी का पौधा सदैव ही हरा भरा रहता है उस घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु कहते हैं, देवी, मेरी पूजा में और मुझे चढ़ाए जाने वाले भोग में तुलसी के पत्र अवश्य होने चाहिए, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना मैं किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करता। इसलिए प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। नंबर 8, भगवान विष्णु कहते हैं, देवी, तुलसी के पौधे के पास अपने मुख से अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। तुलसी के नजदीक भूल से भी जूते, चप्पल अथवा झाड़ू पोछा नहीं रखना चाहिए, इसे पाप माना गया है। तुलसी के पौधे के पास जल से भरा हुआ बर्तन भी नहीं रखना चाहिए। नंबर 9, जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होता है उस स्थान को हमेशा ही साफ स्वच्छ रखना चाहिए। नियमित रूप से तुलसी के पौधे के पास साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 10, तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। साथ ही तुलसी के गमले में अन्य किसी भी प्रकार का पौधा भी लगाना अशुभ होता है। नंबर 11, यदि तुलसी के पत्ते सूख कर गिर जाते हैं तो उन्हें कचरे में नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि वे पत्ते पैरों के नीचे आते हैं, जो अच्छा नहीं होता है। उन पत्तों को आप तुलसी की मिट्टी में ही दबा दें। नंबर 12, भगवान विष्णु कहते हैं, नित्य तुलसी के दर्शन से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तुलसी पत्र के सेवन से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। नंबर 13, भगवान विष्णु कहते हैं कि देवी, रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए और रविवार के दिन तुलसी को जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। बाकी सभी दिन तुलसी को सुबह स्नान से निवृत्त होकर जल देना चाहिए और शाम के समय एक दीपक जलाना चाहिए। नंबर 14, भगवान विष्णु कहते हैं, देवी, अक्सर महिलाएं स्नान के बाद अपने बाल खुले रखकर ही तुलसी को जल देती है।
परंतु ऐसा करना गलत होता है। महिलाओं को हमेशा ही अपने बाल बांधकर माथे पर सिंदूर लगाकर ही तुलसी में जल देना चाहिए। इससे तुलसी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नंबर 15, तुलसी के पौधे के पास कपड़े भी नहीं सुखाने चाहिए, अन्यथा कपड़ों का गंदा पानी तुलसी के पौधे पर गिर सकता है। और हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी के पत्र को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, इससे तुलसी का अपमान होता है। नंबर 16, तुलसी का पौधा कभी भी गंदे स्थान पर नहीं लगाना चाहिए, जैसे नाली अथवा बाथरूम के पास तुलसी के गमले को कभी नहीं रखना चाहिए, अन्यथा गंदा पानी तुलसी के पौधे में गिर सकता है, जो बहुत ही अशुभ माना गया है। नंबर 17, अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो सुख शांति और समृद्धि के लिए तुलसी को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए और हमेशा ध्यान रखें कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा होता है। तुलसी केवल एक पौधा ही नहीं है बल्कि वह एक देवी है, मेरी अर्थात विष्णु की पत्नी है। इसलिए तुलसी को चुनरी अवश्य ही चढ़ानी चाहिए, क्योंकि इससे पति पत्नी में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन खुशहाल बना रहता है। घर में रहने वाली महिलाएं सदा सुहागिन और सौभाग्यशाली रहती है। नंबर 18, घर में तुलसी का पौधा कभी सूखना नहीं चाहिए। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि तुलसी का पौधा सूखना अकाल मृत्यु की सूचना देता है। घर में तुलसी का पौधा सूख जाए तो घर की सुख समृद्धि खत्म हो जाती है। सूखी हुई तुलसी में मां लक्ष्मी का वास नहीं होता है। नंबर 19, भगवान विष्णु कहते हैं, शास्त्रों के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को तुलसी के पौधे में पानी नहीं डालना चाहिए और तुलसी को स्पर्श करना भी वर्जित है। नंबर 20, घर में तुलसी का पौधा लगाते समय ध्यान रखें कि इसके लिए गंदी मिट्टी का उपयोग नहीं करें, साफ स्वच्छ मिट्टी का ही उपयोग करना चाहिए। इससे तुलसी मां रूठ जाती है और सूखने लगती है। नंबर 21, तुलसी के पास मरुस्थलीय पौधे रखना बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऐसे पौधों से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिन पौधों से हरी भरी कलियों की उत्पत्ति न हो उसके स्थान पर कांटे निकलते हो तो ऐसे पौधे को तुलसी के पास कभी भी नहीं रखना चाहिए। नंबर 22, तुलसी के पौधे में शालिग्राम भी अवश्य रखना चाहिए। तुलसी के गमले में शालिग्राम रखने से तुलसी का और भी अधिक शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। शालिग्राम मेरा ही रूप है। यह काले रंग का पत्थर होता है जिसे विलक्षण और मूल्यवान माना गया है। इसे अगर तुलसी के गमले में रखेंगे तो आपके घर तुलसी का और भी अधिक शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। शालिग्राम मेरा ही निराकार रूप है। इसे अगर तुलसी के गमले में रखेंगे तो आपके घर से संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। घर में केवल एक ही शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु कहते हैं, देवी मेरी मूर्ति से कई गुना ज्यादा उत्तम होता है शालिग्राम की पूजा करना। शालिग्राम को चंदन लगाकर उस पर एक तुलसी पत्र रखना चाहिए। प्रतिदिन शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य के सभी जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। शालिग्राम सकारात्मक और सात्विकता का प्रतीक होता है। इस प्रकार भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को तुलसी के पौधे को जल देने का महत्व बताया और घर में तुलसी का पौधा लगाने के सभी नियम बताए। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। कमेंट में जय मां तुलसी अवश्य लिखें। धन्यवाद।